बारिश अभी आई नहीं है, लेकिन खतरे के बादल अभी से मंडराना शुरू हो गए हैं। मुंबई पूछ रही है, क्या इस बार के भी मानसून में पानी के साथ साथ प्रशासन की नाकामी बहेगी? कभी मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली मीठी नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मीठी नदी कभी साफ पानी में बहती थी, लेकिन आज इसकी जगह कचरे और अतिक्रमण ने ले ली है। हम इस वक्त मुंबई के मीठी नदी के पास हैं, जिसका सफर पवई से शुरू होता है और 18 किलोमीटर तक सफर तय करते हुए ये जाकर मिलती है माहिम खाड़ी में। एक समय था जब ये नदी प्राकृतिक जल निकासी का मुख्य स्रोत थी और आसपास के इलाके बेहद महत्वपूर्ण माने जाते थे, लेकिन साल 2005 में आई बाढ़ ने इस नदी की अहमियत पूरे देश के सामने ला दी। भारी बारिश के दौरान मीठी नदी का ओवरफ्लो होना मुंबई में जल भराव का बड़ा कारण बना। बाढ़ के बाद सरकार और प्रशासन ने नदी के सुधार और सफाई के कई वादे किए, करोड़ों रुपए भी खर्च किए, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान करती है। आज भी मीठी नदी के लिए मुंबई महानगर पालिका ने टेंडर निकाले हैं, लेकिन 2 बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद भी कोई भी टेंडर या कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आया है मीठी नदी को साफ करने के लिए। बीएमसी ने 24 मार्च तक का समय और दिया है टेंडर आने के लिए, लेकिन उस तारीख तक भी अगर टेंडर नहीं आते तो बीएमसी इसकी सफाई खुद करेगी, जो कि इससे पहले बीएमसी ने शायद ही कभी की थी। अब देखना होगा कि क्या मीठी नदी अपनी इस अस्तित्व की लड़ाई में जीतती है या नहीं। मुंबई महानगर पालिका ने मीठी नदी की सफाई के लिए टेंडर निकाले थे, लेकिन अब तक कोई भी कंपनी सामने नहीं आई है। मुंबई महानगर पालिका की यह मजबूरी है कि तीसरी बार उन्हें टेंडर की तारीख बढ़ानी पड़ी है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के गुट नेता और पार्षद अशरफ आजमी जी। सर, तीसरी बार 24 तारीख तक टेंडर की डेट बढ़ा दी गई है, कोई बिडर सामने नहीं आया है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई नहीं आता तो इस बार मुंबई महानगर पालिका खुद मीठी नदी साफ करेगी। महानगर पालिका के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो निविदा निकाला, उन्होंने टेंडर्स पब्लिश किया, लेकिन उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। एक ऐसी जगह का कॉन्ट्रैक्टर मीठी नदी का, जिसको 2005 में इसका टेंडर लेने के लिए लोग कंपटीशन करते थे और कंपटीशन इतना बड़ा होता था कि बाद में ऐसा हो गया कि फिर कुछ चुनिंदा लोगों को काम मिलने लगा, तो हमारे जैसे लोगों को लगा कि ये कहीं रिंग तो नहीं हो रहा है। और आज उसी मीठी नदी का टेंडर जो है निकालने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आ रहा है। इसकी बहुत सी वजह है। अगर मीठी नदी के इतिहास पे आप जाएंगे तो मीठी नदी पहली बार जब मुंबई शहर के नक्शे पे आई, शायद वो मैंने पढ़ा उसको 1838 का पीरियड था, जब सारे कई कॉन्टिनेंटल सब कॉन्टिनेंटल मिलके एक जगह पे हुए और मुंबई शहर का एक आइलैंड जो है वो तैयार हुआ कि भाई इतने आइलैंड इसमें हैं। और ये मीठी नदी जो है वो 3 टप्पे में आता है। ये पवई फिल्टरपाड़ा से लेकर कुर्ला तक, फिर कुर्ला से लेकर बीकेसी न्यू बीकेसी के ब्रिज तक, फिर न्यू बीकेसी से लेकर माहिम कॉजवे तक। ये 3 फेज का 18 किलोमीटर का जो मीठी नदी का इतिहास है, ये बहुत से लोगों के लिए बड़ा मीठा रहा। ये अलग बात है कि अब मीठी नदी खुद भी अपने खुद के वजूद के लिए कड़वी हो गई है, क्योंकि अब उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है कि उसकी गंदगी को साफ कर सके। जब ये शुरुआत हुई तो एमएमआरडी ने ये काम को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद एमएमआरडी ने जो कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट किए उनके जिम्मे 3 काम दिया गया। अगर आप मीठी नदी की तरफ घुमाएंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि पहला काम था इनको चौड़ा करना, दूसरा काम था इनको गहरा करना और तीसरा काम था उनको संरक्षण भिंत यानी प्रोटेक्शन वॉल बनाना। तो ये 3 कामों के लिए हजारों करोड़ रुपया महानगर बीएमसी ने एमएमआरडी और बीएमसी ने इस पर खर्च किया। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि आखिरी में उनको जब पकड़ा जाने लगा और जब शिकंजा कसे जाने लगा तो फिर वो शिकंजा कसा गया उन लोगों पर जो लास्ट में बचे हुए कॉन्ट्रैक्टर्स थे। अगर मैं इस तरह से कहूं कि सोना लूटा जाए और कोयले पे छापा पड़े तो ये कोई जो मुहावरा है वो सही साबित होगा मीठी नदी के लिए। अब जो ये हुआ है मीठी नदी का, लास्ट ईयर में मीठी नदी 2,67,000 मैट्रिक टन के टेंडर के साथ आई थी, जिसकी कुल कॉस्ट तकरीबन 48 करोड़ रुपया थी। इस बार मीठी नदी उसी अंदाजन के उतनी 2 पॉइंट समथिंग 67 या
करीब के मेट्रिक टन के हिसाब से फिर निकालना था इसको टेंडर। लेकिन इस बार 2026 में जो टेंडर निकला है, कमिश्नर ने उसके बारे में अनाउंस किया कि 1 लाख मेट्रिक टन उन्होंने अपने आप से इस टेंडर में कम कर दिया। ये टेंडर में कम करने की क्या वजह थी? क्या ये वजह वो थी कि सही में पिछले 10-15 सालों से जब मीठी नदी की सफाई हो रही थी तो क्या हमने वो क्वांटिटी बढ़ के डाली थी टेंडर में? क्या वो रेट इन्फ्लेटेड थे? या ऐसा इनको समझ में आ गया था कि भाई अब कॉन्ट्रैक्टर मिलने वाले नहीं है, इसलिए इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि कल ऐसा वक्त आया तो फिर खुद करना पड़ा तो ये होगा कि भाई इतना क्वांटिटी कम थी और इसलिए हमने इतना कम निकाल लिया। पूरी तरह से अगर मैं ये बताऊं तो मीठी नदी के किनारे बसने वाले लोगों को अभी तक पर्याय जगह, बहुत सारे लोगों को जो है वो पर्याय जगह नहीं मिली, उनको मुतबादिल जगह नहीं मिली और अभी भी वो अपनी जगह को तलाश रहे हैं। उनके जो घर गए, उनके जो मकान या झोपड़े या उनकी जो कमर्शियल गाले थे वो गए। वो आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वो सारी चीजें नहीं मिली। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस बार मीठी नदी की ये कंडीशन है कि आज 19 तारीख हो गई है और आज भी कोई काम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। अब तक काम शुरू हो जाता था मार्च के आधे महीने में और फिर ये जून के आखिरी हफ्ते, जो जून के पहले हफ्ते तक ये खत्म हो जाता था। तो अभी तक इसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अगर यही परिस्थिति रही और यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में करीब में बसने वाले इतने 18 किलोमीटर के रेंज में और उसके आगे भी और उसके उस तरफ भी और उससे ज्यादा भी लोगों के बसने वाले हैं, तकरीबन आधी मुंबई शहर को मीठी नदी के भरने का या उसके फ्लोटिंग होने का या उसके भर जाने का नुकसान उठाना पड़ेगा और इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग इफेक्ट होंगे और उसका जो कुछ भी जिम्मेदारी होगी वो महानगर पालिका पे होगी। 2005 में भी देखा था कि मुंबई में जो बाढ़ आया था, जो ये बारिश की वजह से मीठी नदी एक बहुत बड़ा उसमें कारण बनी थी। मीठी नदी जो है वो कारण इसलिए बनी थी कि वो काफी नाले की तरह हो गई थी, उसकी गहराई कम थी और मुंबई शहर धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल्स की तरफ जा रहा था। तो जब धीरे धीरे वो जा रहा था तो बहुत सी जमीनें ऐसी थी जो खाड़ी थी, जहां मैनग्रोव्स थे, वहां पर लोगों ने अपने घर मकान जो भी उनको मिले वो बनाए। उसके बाद जो हुआ उसमें बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि मीठी नदी बहुत एक्सपांडेड नहीं थी, इसलिए जब पानी आया 26 जुलाई 2005 का तो वो पानी पूरा शहरों में चला गया और मैं उस वक्त मेरे करियर का स्टार्टिंग पीरियड था। तब मैं समाज सेवा के नाम पर हम लोगों ने एक मोर्चा निकाला क्योंकि 5,000 रुपया कलेक्टर ऑफिस से हर उन घरों को जा रहा था जिन घरों में पानी भर गया था। और मेरे क्षेत्र में, मेरे इलाके में बहुत सारे घर थे जिनको पानी भर गया था और उसको पैसा दिलाने के लिए हम लोगों ने ये एक आंदोलन किया था और उसमें उनको पैसे मिले थे। तो मुझे याद है कि कितना इफेक्ट हुआ था मुंबई शहर और कितने बड़े रेंज में हुआ था। तो ये एक मतलब अगर इसको पूरा गोल घुमाया जाए तो कई किलोमीटर लंबा, उसी तरह से कई किलोमीटर चौड़ा और कई किलोमीटर पीछे की तरफ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह पे ये इसका इफेक्ट पड़ा। तो कहीं फिर ये हालात पैदा ना हो जाएं, इसलिए कल मैंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्टैंडिंग कमेटी में उठाया और मैंने ये कहा उनसे कि अगर मुंबई शहर में आपने ये काम, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला तो ये काम आप किस तरह से शुरू करेंगे और आपके क्या मंसूबे, क्या प्लानिंग है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी को ये कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, अगले हफ्ते में हम डिटेल से इसके बारे में सारी जानकारी समिति के सामने, कमेटी के सामने रखेंगे। ऐसी भी जानकारी आ रही है सामने कि अगर 24 तारीख तक कोई बिडर सामने नहीं आता, कोई टेंडर नहीं आता तो मुंबई महानगर पालिका खुद इसकी सफाई करेगी। आपको लगता है मुंबई महानगर पालिका सक्षम है? क्योंकि शायद इससे पहले कभी सफाई की हो मीठी नदी की महानगर पालिका। महानगर पालिका ने पिछले 4 सालों में जब एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे, जब राज्य सरकार के हाथ में इसका कारोबार था, तकरीबन 4 लाख अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। बड़े से बड़े टेंडर इन्होंने दिए, 8-8 हजार, 10-10 हजार पीएपी के नाम पर बहुत से का टेंडर्स दिए, अलग अलग 300, 400, 500, 1000 करोड़ के बहुत सारे। और मुंबई शहर में अभी भी महानगर पालिका के पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेती है। उनको अगर ये कह दिया जाए कि आप मशीनरी प्रोवाइड कीजिए, देखने का काम हमारा, जो लेबर पिछले बार आते थे वही लेबर आएंगे, सारे सिस्टम बने हुए, आप लाइए, टेंडर लीजिए, आपको प्रॉफिट मिले ना नुकसान मिले, आप हजारों करोड़ का टेंडर लेके बैठे हैं, हमारे 30 करोड़ के टेंडर में आप ये काम कीजिए, तो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो काम नहीं करेगा? लेकिन इसमें इच्छा शक्ति की बात होती है।
हमारा डिमांड है आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब आपके पास मुंबई शहर में बहुत बड़ी कंपनियां हैं, एसटीपी के प्रोजेक्ट कर रही कंपनियां हैं, डब्ल्यूएसपी के प्रोजेक्ट कर रही, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कर रही है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के काम कर रही है, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। उनको बोलिए कि टेंडर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप मीठा मीठा खा रहे हैं तो कड़वा कड़वा थूकने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, और आप जो है ये काम लीजिए और करिए। आप मुझे बताइए कि अगर आयुक्त साहब जो है बुलाकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके पास हजारों करोड़ के काम है, उनको ये कह दे कि आपको ये काम करना पड़ेगा, किसकी हिम्मत है कि नहीं करेगा? तो इसलिए आपको हमेशा ये होता है कहीं भी कि भाई ये ठीक है, ये काम में आपको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अभी तक तो प्रॉफिट ही था, अब नहीं हो रहा है क्योंकि हमने शील्ड की क्वांटिटी भी कम कर दी है 1 लाख मेट्रिक टन, तो फिर आप आइए काम करिए। लेकिन चूंकि रास्ता तो लेना पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। महानगर पालिका खुद इतनी सक्षम नहीं है कि वो लाए। हाँ, एक रास्ता और भी है कि वो हायर पे मशीनों को मंगाए और हायर पे मशीनों को मिलाकर स्पॉट कोटेशन के जरिए या इसी टेंडर के को छोटा छोटा करके कुछ करके वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाए, उनको सप्लाई पे ले ले और उसको जो है लाकर यहाँ पर खड़ा कर दे। जो आमतौर पर काम करते हैं उनको भी सप्लाई पे ले ले और उनको पैसे दे दे। ये एक रास्ता है, लेकिन उससे सबसे अच्छा रास्ता ये है कि बड़ी कंपनियों को बुलाए जो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है हमारे पास, उनको बुला के बोले कि ये काम करिए आप, वो करेंगे और उनको करना पड़ेगा। जी अशरफ जी, सबसे अहम एक मुद्दा जो और इसमें निकल कर आता है वो है समय, यानी टाइम। 24 मार्च तक का समय दिया गया है, मार्च खत्म होने को है, अप्रैल और मई सिर्फ 2 महीने बचेंगे, जून में मानसून स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगता है 2 महीने में सफाई हो पाएगी या किस तरीके से? नहीं, देखिए 1 लाख मेट्रिक टन कचरा कम होना, शील्ड कम होना, इस बात को दर्शाता है कि पिछले 12-15 सालों से जो भी क्वांटिटी दी गई है वो क्वांटिटी एक्चुअल नहीं थी, वो क्वांटिटी ये थी, इन्फ्लेटेड थी। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये समय बहुत कम है और ये समय में एक्सपेरिमेंट करने का वक्त बचा नहीं हमारे पास। हम लोगों को वॉर पुटिंग पे, हमको युद्ध पातड़ी पे ये काम को करने के लिए हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो फिर महानगर पालिका ये करे जो मैंने कहा है कि उस तरह के लोगों को बुलाए, उनको कहे आपको टेंडर भरना है और आपको ये काम लेना है, तो कंपनियां तैयार हो जाएंगी। लेकिन उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझाना पड़ेगा कि तुम बड़े बड़े मार्जिन वाले काम तुम कर रहे हो, तो आज महानगर पालिका पे मुश्किल का वक्त आया है, उनकी क्रेडिबिलिटी मुश्किल में आ गई है कि उनको एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर काम करेंगे तो फिर ये काम हो जाएगा, अदरवाइज ये काम मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है, डर लगता है कि मीठी नदी का कोई कहर जो है वो मुंबई शहर पे ना पड़े और उसका नुकसान जो है वो मुंबई करों को ना उठाना पड़े। क्योंकि आप तो थोड़ा बहुत 5,000-10,000 रुपया कुछ किसी की मदद करके आप खामोश हो जाएंगे, लेकिन उनके लाखों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये समय नहीं है कि जब मुंबई महानगर पालिका कोई एक्सपेरिमेंट करे, नए तौर तरीके अपनाए, और इसीलिए जल्द से जल्द मीठी नदी को साफ करने के लिए जो है महानगर पालिका को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। और इसी को देखते हुए अशरफ आजमी जी ने भी मांग की है कि मुंबई महानगर पालिका जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन अन्य प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको आगे बुलाए और उनको ये काम सौंपे, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में मुंबई करों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। मीठी नदी सफाई के लिए बीएमसी को कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, अब तक एक भी टेंडर सामने नहीं आया है और 24 तारीख तक समय सीमा बढ़ा दी गई है टेंडर डेट की। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मीठी नदी के आसपास रहते हैं, जो इससे प्रभावित भी हुए थे, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सर, क्या हुआ था 20 साल पहले? 2006 में आपका घर ये हुआ था और अब तक शायद आपका ये 2006 में हम लोगों को नोटिस दिया गया था, उसके बाद डिमोलेशन हुआ, आज तक नहीं मिला। हम बहुत बार वो टाइम पे जीवन गलांडे और मनोहर सालवी कलेक्टर थे यहाँ के, हम लोगों के चक्कर बहुत मारे, लेकिन आज तक हमको नहीं मिला। कितने साल हो गए आपको घर नहीं मिला? कौन से साल में? 20 साल हुआ है, 2006 में हुआ है, मई में। और क्यों डिमोलिश हुआ था? 26 जुलाई की वजह से जो मतलब मीठी नदी का चौड़ा करने का मसला था, उसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सर, मीठी नदी हर साल भर जाती है, बारिश में कितनी दिक्कतें होती हैं? आप बहुत दिक्कतें आती है जी, आसपास के रहवासियों को बहुत दिक्कतें हैं, समझे। और मीठी नदी खाली एक ये जो जेसीबी लेके आते हैं, खाली ये दिखावे हुए के लिए होता है। थोड़ा सा आते हैं, 25-50 डंपर भरे, उसके बाद इन्होंने अपना पैकअप कर देते हैं, क्योंकि इनको अपना टेंडर पास हो गया, फंड आ गया और यहाँ के रहवासी जाए जहाँ जाना है।
क्योंकि परेशानी रहीवासियों को होती है जी। घर में औरत, बच्चे, परिवार रहते, बूढ़े माई बाप रहते, तो उनको कहाँ लेके जाए जब बाढ़ आ जाए। तो हर आदमी अपने घर में महल में रह रहा है, पर यहाँ गरीब का भी देखिए, गरीब के लिए खड़े रहिए, समझे, पर नहीं खड़े होते कोई जी। क्या उस समय में कोई आपको ऑप्शन दिया जाता है, शिफ्टिंग दी जाती है, किस तरीके का ये होता है बीएमसी की तरफ से? वैसे ही तो अभी जो 2005 में जो बाढ़ आई थी मुंबई शहर में, उसमें तो बहुत सारे लोग प्रताड़ित हुए। हमारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारा भी माल नुकसान हुआ। वो तो बात फिर दूर की बात है, जिनको मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला। मैं अभी नई बात बताना चाहता हूँ आपको कि 2025 में तो बहुत कम बारिश हुई है, हल्का मानसून था। फिर भी 2025 में सीएसटी रोड की किस्मत नगर का इलाका पूरा परेशान था, क्योंकि ये 2021 के बाद गटर की कोई सफाई नहीं हुई है, कोई देखभाल नहीं हुआ है। मुझे लगता है जब से इलेक्शन नहीं हुआ है बीएमसी का, तब से ये गटर का कोई देखभाल नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा परेशानी कुर्ला वालों को होती है, और कुर्ला के बारे में कोई सोचता नहीं है। अभी इलेक्शन हुआ है, अभी लोग चुन के आए हैं, देखते हैं यहाँ के लोगों को। आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं, क्या कहेंगे? इस बार भी कोई बिडर सामने नहीं आया, टेंडर अभी तक नहीं निकला। अब ये तो टेंडर जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको खुद आगे आना चाहिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब कमाई का टाइम था तब तो वो आ रहे थे, और जब उनको अभी टेंडर दिया जा रहा तो वो लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अभी कमाई कम दिख रही है। तो ऐसा ना करे, वो अपनी जो मशीनें हैं वो बीएमसी को अप्रूव करके दवे, या उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनसे करा के लीजिए, क्योंकि बड़ी कंपनियां आने से ही काम होएगा जी। और इस कंपनी महानगर पालिका से हमारी यही गुजारिश है कि इसको पार्ट पार्ट में दे देवे, हर कंपनी को थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में दे देवे, जिससे अच्छे से काम हो जाएगा। एक ही कंपनी को देने के बाद फिर वो काम रुका रहेगा जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि 20 साल हो गए, 2006 में जिनका घर डिमोलिश हुआ था मीठी नदी को चौड़ा करने के नाम पर, उनको अभी तक घर नहीं मिले। तो वहीं जो अब आसपास रहते हैं उनका हर साल हाल जो है बद से बदतर होते जा रहा है, क्योंकि हर साल वही होता है, पानी घरों में आता है, कहीं खुद से ही व्यवस्था करनी पड़ती है, बच्चों को तकलीफ, महिलाओं को तकलीफ, और पूरा मानसून जो है इनका कहीं ना कहीं तकलीफ में ही निकलता है। अब देखना होगा कि क्या इस बार तो बीएमसी सीरियसली इनकी तकलीफें कम करने के लिए कुछ करती है, या फिर वही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी। मुंबई में मीठी नदी की सफाई को लेकर अभी तक कोई भी टेंडर सामने नहीं आया है, किसी ने भी टेंडर प्रोसेस नहीं किया है, जिसके बाद मुंबई महानगर पालिका ने 24 मार्च तक टेंडर की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है, जिस पर अब विरोधक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए सत्ता पक्ष के बीजेपी के पार्षद नितेश सिंह जी। सर, मीठी नदी की सफाई को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, एक बहुत बड़ा मुद्दा खास करके मानसून के पहले मीठी नदी की सफाई को लेकर माना जाता है। क्या कहेंगे, अभी तक कोई भी बिडर नहीं आया, बीएमसी को दूसरी से तीसरी बार जो है डेट बढ़ानी पड़ी है? देखिए, पहली बार 2005 में मीठी हाईलाइट में तब आई थी जब मीठी में बाढ़ आया था, जब पूरे की पूरे मुंबई में 944 mm बारिश हो गई थी और पूरी की पूरी मीठी भर गई थी, और मीठी भरने की वजह से उसका पानी बाहर आ गया था और लोगों को उससे बहुत दिक्कत हुई थी। उसके बाद से अब तक मीठी हर साल साफ ही होती रही है। 2025 में 24 में जो ये चुनाव हुए, 25 में जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें सत्ता पक्ष में बीजेपी आई है और मुंबई में महापौर बीजेपी का आ गया है। ये जो मीठी के नाम पे घोलमाल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे, देवेंद्र जी के आह्वान के बाद से कि हम अब मीठी के नाम पे घोलमाल होने नहीं देंगे, इसीलिए बिडर नहीं आ रहे। बहुत सिंपल ये है, बिडर नहीं आएंगे तो मुंबई महानगर पालिका साफ करेगी, और मुंबई महानगर पालिका ये काम करते ही आई थी उसके पहले, तो मुंबई महानगर पालिका साफ करेगी। लेकिन जो विरोधी हैं उनका ये भी कहना है कि मुंबई महानगर पालिका को अनुभव नहीं है, हर साल कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 महीने रह गए मानसून को, मतलब मई और मार्च और अप्रैल और मई, और ऐसे में फिर किस तरीके से मुंबई को फिर से एक बार कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, ऐसा है, 2006 से तो लगातार सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए थे वो साफ कर ही रहे थे मीठी नदी। 2006 से अभी तक साफ हो ही रहा है, और अभी तक साफ हो नहीं पाया है। और वो मीठी के नाम पे क्या क्या हुआ है पूरी मुंबई जानती है, जनता जानती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष
जो है वो अपना गाल से गाल मिला के बैठे हैं कॉन्ट्रैक्टरों के साथ, क्योंकि ये आज विपक्ष में गए हैं, सत्ता पक्ष में थे, इन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में काम करते थे, इन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों से कमीशन लेते थे। तो इसलिए अब उनको तकलीफ हो रही है कि उनके लोगों को, उनके कॉन्ट्रैक्टरों को जब काम नहीं मिलेगा तो उनको कमीशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया जा रहा है। सर, आखिरी सवाल, सत्ता पक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगा, या किस तरीके से आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष का स्टैंड रहेगा अगर बिडर नहीं मिलता तो? देखिए, ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका अपने आप में सक्षम है। आज 2005 के पहले भी मुंबई महानगर पालिका ही ये काम करते हुए आई थी। अब उसमें बिडर अगर नहीं आ रहे हैं तो बिडर नहीं आ रहे तो मुंबई महानगर पालिका सक्षम है, मुंबई महानगर पालिका काम करेगी। और हमारी बीजेपी में बहुत क्लियर किया गया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत क्लियर कहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे धंधा उद्योग नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट दे के कमीशन लेने का धंधा नहीं करेंगे, और करप्शन के नाम पे, जीरो करप्शन पे मुंबई महानगर पालिका को लेके आने का जो देवेंद्र जी का संकल्प है, उस पे आगे जितने भी पार्षद है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मुंबई महानगर पालिका सक्षम है साफ सफाई करने के लिए, और इससे पहले भी मुंबई महानगर पालिका ही करती आई है। और जाहिर तौर पर जो सत्ता पक्ष है उनका ये मानना है कि इसके पहले टेंडर में घोटाले होते थे और इसीलिए कई लोग टेंडर में आते थे। इस बार घोटाले नहीं होंगे, स्कैम नहीं होगा, और इसीलिए कोई टेंडर जो है अब तक नहीं आया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में मीठी नदी कब तक साफ होती है और बीएमसी का इस पर क्या रुख होता है। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।